हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो जैसा आप थंबनेल में ही देख पा रहे होंगे कि आज हम टेस्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं 2020 सीरीज़ का ज्योग्राफी का सौरमंडल है। ठीक है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाइए। और आज हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। जैसे कि हमने सांझ का भी तारा देखा था कि हम सभी जानते हैं कि भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। तो शुक्र को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है और इसे सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है। और जो है क्रम वाइज में ये कितने नंबर पे आता है? सूर्य से जो है दूसरा ग्रह और चंद्रमा के बाद ये रात्रि में आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला जो है प्राकृतिक ग्रह है और समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण का है। देखिए, पहला कथन है कि शुक्र, जिसे इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण इसमें यह बता रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उच्च स्तर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो शुक्र जो है वायुमंडल के परमाणु उसमें उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। तो इन कारणों से जो है शुक्र पर जीवन की संभावना बहुत कम है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो किसे कहते हैं पृथ्वी की बहन? तो पृथ्वी की बहन के नाम से शुक्र को जाना जाता है, अभी हमने देखा है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है था यानी कि? तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए है प्लूटो, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। तो ये भेजा गया था शुक्र। तो ये जो मैगलन अंतरिक्ष यान है, तो इसको जो है रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र पर 1989 में भेजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या फिर स्ट्रैबो? तो सोच के बताइए, अपना आंसर दीजिए। तो ये कहा था अरस्तु ने। देखिए, यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, तो इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवन, इसमें जो है इसके द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में इन्होंने स्पष्ट लिखा कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। और अंग्रेजी भाषा में ये पुस्तक J.F. स्टॉक ने जो है अनुदित की। तो टॉलमी और स्ट्रैबो जो है पहली और दूसरी शताब्दी और कोपरनिकस जो है वो 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सबसे पहले अरस्तु ने उल्लेख किया कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या फिर हर्मीज। आई होप आप सभी इसका आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर सही होगा ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट क्यों कहा जाता है इसे? ये देखिए, वहाँ पे पाई जाने वाली पारिस्थितिकी की वजह से। तो पारिस्थितिकी के कारण पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास है 8000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितना है व्यास पृथ्वी का? पृथ्वी का एग्जैक्ट व्यास मैं आपको बता दूं 12,756। तो अप्रॉक्सीमेटली 12,800 है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। अब देखिए कारण क्या बता रहा है इसमें, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो देखिए, मुझे ए तो सही लग रहा है, लेकिन क्या पृथ्वी गोला है? नहीं, ये जियोइड शेप में है, यानी कि स्फेरिकल शेप में। गोला देखिए इस प्रकार होता है, हाँ,
ये गोली हो गई, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या ऐसी है? नहीं, हमारी पृथ्वी जो है वो ऐसी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ओ सॉरी, इसका ऑप्शन जो है ए गलत है और आर जो है वो सही है। तो देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो है अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। तो इसी बल के प्रभाव से के फलस्वरूप जो है विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर जो है वो बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो कथन ए तो वो गलत हो गया, क्योंकि कथन ए में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान में किसी वस्तु का वजन जो है घटता है। घटता नहीं है गाइस, बढ़ता है। दूसरी बात कह रहा है कि जो है पृथ्वी की आकृति जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी कि गोलार्ध के सर्वाधिक निकट है। देखिए, एग्जैक्ट आप गोला तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड है, तो इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। तो जो है पृथ्वी जो है एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ऑप्शन में भी ये बता रहा है कि परिशुद्ध गोला नहीं है। ठीक है, तो कथन गलत है, कारण सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ऑप्शन है प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव या फिर ठोस। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्यान द्रव। तो देखिए, अभ्यंतर का मतलब है आउटर कोर। तो ये जो है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा के अभ्यंतर में श्यान द्रव जैसा ही है। अगला है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑक्सी हेलिक सोप्मा। ठीक है, ये ट्रिक है एक, ऑक्सी हेलिक सोप्मा। ऑक्सी से ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर सिलिकॉन, है ना? ऐसे ही जो है ये बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पे बहुतायत पाया जाता है ऑक्सीजन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बीपीएससी 1992, एमपीपीएससी 1996, यूपीपीसीएस मेंस 2005। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख पा रहे होंगे। तो पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है लगभग, अरे ये क्वेश्चन तो हमने कितनी बार देख चुका है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 8 मिनट। देखिए, 8 मिनट और 19 सेकंड का लगभग समझ लीजिए 499 सेकंड का समय जो है इसमें लगता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन है ध्रुव तारा, अल्फा सेंटरी, सूर्य या फिर लुब्धक। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्या? इसका ऑप्शन सही होगा सूर्य। तो जो है तारे के पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो है वो सूर्य ही है ना? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो सीक्वेंस जान लीजिए, पहले सबसे पहले क्या आता है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, है ना? तो क्या है इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी के निकटतम। तो पृथ्वी के निकटतम जो है क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? मंगल, बृहस्पति, शनि, प्लूटो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप देख के बताओ। इसका ऑप्शन सही होगा मंगल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या फिर 365.75 दिन। तो ये लगते हैं 365.25 दिन। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है, और इसी को हम कहते हैं सौर वर्ष। देखिए, मैं आपको लिख के भी बता दूं, आप नोट डाउन कर लो। 365 दिन, ठीक है, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.51 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है?
20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो किस गति से लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर लगभग, देखिए ये अप्रॉक्स दिया होता है, एग्जैक्ट कुछ और होता है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है और ये गति जो है प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग 31,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या फिर 64,000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा? देखिए ये पता लगाया था नासा ने ये पता लगाया कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है 40,070 किलोमीटर है, अतः विकल्प बी जो है सर्वाधिक नज़दीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय धुरी 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी 23.1 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी 24.5 डिग्री पर या फिर दीर्घवृत्तीय धुरी 23.5 डिग्री पर। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट। तो इसके झुके होने से जो है अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी में लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे का समय जो है वो लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन दिए हुए हैं 4, तो इनमें से देखना है कौन सा सही है। तो देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 आनत है। दूसरा ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 आनत है। तो ये कथन क्या सही है? तो देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, ना कि 23.5 डिग्री पर। तो ये कथन जो है वो जो है गलत हो गया, है ना। दूसरी बात कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। ये भी कथन गलत है। कैसे गलत है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव में 1300 किलोमीटर जो है वो दूरी पर स्थित है, ना कि प्रायद्वीप पर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो ये बिल्कुल जो है वो सही है, थुम्बा से ही होकर गुजरती है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है ये। तो कथन 3 जो है वो सत्य है, अर्थात केवल 3 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन देख लेते हैं। तो पहला कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। दूसरा है, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, तो ये गलत है। तीसरा है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। तो ये क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, अपसौर जो है वो पृथ्वी की अवस्था में पृथ्वी के परिक्रमण गति तीव्र होती है। ये बिल्कुल गलत है। अब चलिए अब डिटेल करते हैं, पहला कैसे सही है। देखिए उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात क्या कि पृथ्वी के अक्ष में उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसलिए पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन बोल रहा है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। कहाँ होती है आधी? नहीं होती बिल्कुल। देखिए 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा और ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है और इसका जो है 45 डिग्री का मान नहीं होगा, ये बल्कि 60 डिग्री होता है। अगला ऑप्शन है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। तो कैसे है? पृथ्वी के दोनों अक्ष जो है 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो समांतर ही तो हुए, इसलिए 3 जो है वो सही है।
और अपसौर मैंने आपको बताया था कि अपसौर क्या होता है, वो जो है 4 जुलाई को स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, तो इसे हम अपसौर कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण के कारण, या फिर भू परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या फिर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो किस कारण होता है? ये होता है भू परिभ्रमण के कारण। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि कैसे। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी जो है घूर्णन जो है उसका अपने अक्ष पे ही घूर्णन करना परिभ्रमण कहलाता है। तो इसीलिए जो है परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होते हैं, तो इसीलिए बताया जा रहा है ये भू परिभ्रमण के कारण। अब आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ? उत्तरी ध्रुव में, या फिर भूमध्य रेखा पर, या फिर दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर कर्क रेखा पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा भूमध्य रेखा पर। देखिए, सूर्य वर्ष में 2 बार, मैं आपको बता दूं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, मैं आपको दिखा भी दूं कि ये देखिए, ये सीधी लाइन जो है ये भूमध्य रेखा हो गई, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। तो ये जो है भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। तो यही जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो है लंबवत चमकता है इस रेखा के सूर्य। तो क्या होता है कि वर्ष में इन 2 तिथियों में पृथ्वी जो है दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि जो है 12-12 घंटे की होती है, अर्थात बराबर होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी इज राइट। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये सेशन ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, मैं समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती हूँ। आप लोग बिल्कुल अपने नंबर भी नहीं बता रहे हो। टेस्ट सीरीज़ आपको बेकार लग रही है क्या? और अगर बेकार लग रही है तो बताइए, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा कि क्या इसमें जो है आपको ख़राब लग रहा है। तो चलिए, यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।